हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस एक्सरसाइज में कौन सी नई प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे पहला है कि अगर एक आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है और वही आर्क सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना रही है, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो सेंटर में एंगल बनेगा, एंगल ए ओ बी विल बी डबल ऑफ एंगल ए सी बी। ये वाला एंगल जो है ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। अगर ये x है तो ये 2x होगा, आप याद रखना। तो कभी आपको ये गिवन हो तो ये फाइंड करने आ सकता है। अगर ये गिवन है तो ये इसका हाफ कर दोगे, अगर c गिवन है तो o विल बी डबल। पहला ये हो गया। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास एक आर्क है, वो आप ऑपोजिट सेगमेंट में कितने भी एंगल बनाए तो ये सारे एंगल जो हैं आपके इक्वल होंगे। जैसे कि ए सी बी, ए डी बी, ए ई बी, ये तीनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। और रीज़न क्या रहेगा, यही रहेगा ना कि ये आर्क सेंटर में जो एंगल बनाएगी तीनों उसके हाफ होंगे, इसलिए तीनों इक्वल होंगे। अब लास्ट में हमारे पास आता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके सारे वर्टिसेस आपके पास सर्कमफ्रेंस पे रहते हैं, ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल है ना जो, इसके सारे वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पे रहते हैं। तो इसका क्या होता है कि ये ऑपोजिट एंगल जो है, इधर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होता है। वो क्या कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 180। जैसे कि हमारे पास ये एंगल गिवन है तो हम 180 में सब्ट्रैक्ट करके ये फाइंड कर लेंगे, ये गिवन है तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करके ये फाइंड कर लेंगे। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 9.23 ए बी एंड सी, ए बी एंड सी are 3 points on the circle with center O such that angle BOC is 30 degree and angle AOB is 60 degree। आपके पास ये दोनों एंगल्स गिवन है। इफ D इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, ये सर्कल पे पॉइंट है, सर्कमफ्रेंस पे हो गया, अदर देन द आर्क ABC, अदर देन आर्क ABC, इसके अलावा ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। फाइंड ADC, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो पहले गिवन में क्या है, एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, सेंटर O in which angle AOB is 60 degree and angle BOC is equal to 30 degree। तो सॉल्व क्या करना है आपने, एंगल ADC फाइंड करना है, ADC। सॉल्यूशन में आर्क AC सबटेंड्स एंगल AOC at the center and angle ADC at the circumference। तो एंगल ADC विल बी हाफ ऑफ एंगल AOC। अब AOC क्या है हमारे पास, इट इज़ सम ऑफ एंगल AOB, ये पूरा एंगल इन दोनों को ऐड करके ही बना है, AOB प्लस एंगल BOC, 60 प्लस 30, हाफ ऑफ 90, it is 45 degree। Question number 2, a chord of a circle is equal to the radius of the circle। ये कोड है और ये रेडियस है, ये तीनों इक्वल हैं। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड मेजर आर्क।
देखो ये कोड एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जो बड़ा है वो मेजर आर्क, जो छोटा है वो माइनर आर्क। अब गिवन में हमारे पास एक सर्कल तो हो गया, उसमें एक ट्राइंगल है BOD विच इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं। और आपको फाइंड करना है एंगल BAD और एंगल BCD। मेजर में ये बन रहा है और माइनर में BCD। अब सोल्यूशन में क्या रहेगा, वी हैव ट्राइंगल BOD इक्विलेटरल है, therefore all the angles will be of 60 degree. Angle O B and D, O is equal to B is equal to D is equal to 60 डिग्री। अब हमें पता चल गया कि सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो 60 का है। नाउ आर्क BD सबटेंड्स एंगल BAD at the circumference and angle BOD at the center। ये आर्क सेंटर पे BOD बना रही है और सर्कमफ्रेंस पे BAD। तो हमें BAD की वैल्यू क्या मिलेगी, हाफ ऑफ BOD। BOD इज O, BOD हाफ ऑफ 60 इट इज़ 30। अब हमें पता चल गया कि ये एंगल 30 का है। नाउ ABCD ये सारे वर्टिसेस जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आ रहे हैं इज़ आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, सॉरी opposite angles, angle A plus angle C will be 180। opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमारे पास A यानी BAD हो गया एंगल, A की वैल्यू हमारे पास 30 प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180। A is BAD, C is BCD, we can see clearly। तो BCD will be 180 minus 30, it is 150 degree। Number 3, in figure 9.24, angle PQR is 100। This angle is 100 where PQR are points on the circle with center O। Find angle OPR, ये एंगल फाइंड करना है। अब गिवन में हो गया हमारे पास सर्कल है एक और जिसमें आपके पास एंगल PQR इज 100। फाइंड करना है एंगल OPR, ये वाला एंगल। इन ट्राइंगल OPR, ये ट्राइंगल देखें पहले, वी हैव दीज टू रेडियाई सेम सर्कल के, तो दोनों इक्वल होंगे। OP इज इक्वल टू OR, देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब उसके बाद क्या होगा, अब हम फाइंड करने वाले एंगल PQR। आर्क, ये वाली आर्क सर्कमफ्रेंस पे बना रही है PQR और सेंटर पे बना रही है POR। आर्क PR सबटेंड्स एंगल PQR at the circumference and angle POR at the center। तो सेंटर वाला तो रिफ्लेक्स लिखेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल POR विल बी डबल, सेंटर वाला इससे डबल होगा एंगल PQR, इट इज़ 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। अब ये हमारे पास 200 आ गया, तो सर्कल का सेंटर एंगल ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 360। तो वहाँ से हम POR फाइंड कर लेंगे, एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल्स टू 360। अब POR हमारे पास आ जाएगा 360
minus 200 is equal to 160. Now we in triangle POR हमने पहले लिखा कि 1 is equal to 2 है. Angle POR plus 1 plus 2 is equal to 180. एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के 3 एंगल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो हम POR प्लस यहाँ पे 1 हम एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल OPR, एंगल 2 है हमारे पास एंगल ORP. तो यहाँ पे 1 की जगह पे हम OPR जो हमने फाइंड करना है वो लिख लिया और 2 के जगह पे भी वही लिख लेंगे कि दोनों इक्वल हैं. 1 इज इक्वल टू 2 हमने लिखा है यहाँ पे लिख लेते हैं OPR इज इक्वल टू ORP. ठीक है, तो ये हम OPR ही लिख लेते हैं, तो ये हो गया 2 OPR. इसकी वैल्यू हमारे पास है 160. 2 OPR is equal to 20. Angle OPR is equal to 20 upon 2 is equal to 10 डिग्री. तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 10 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर 9.25 एंगल ABC is 69 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल, एंड एंगल ACB is equal to 31 डिग्री. फाइंड BDC एंगल. आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. अब गिवन में आ गया हमारे पास इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री. ये हमारे पास गिवन आ गया. टू सॉल्व हमारे पास एंगल BDC इज इक्वल टू फाइंड करना है. सॉल्यूशन में क्या होगा हमारे पास इन ट्राइंगल ABC. पहले सिंपल आप देखो ABC ट्राइंगल में एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल है, वी हैव वैल्यू ऑफ दीज टू एंगल्स 69 डिग्री प्लस BAC प्लस 31 डिग्री इक्वल्स टू 180. तो अब क्या करेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम माइनस कर देंगे. 180 माइनस इन दोनों का सम क्या होगा हमारे पास 9 10 100, तो हमारे पास आ गया 80. तो ये एंगल हमने फाइंड कर लिया. नाउ एंगल BAC इज इक्वल टू 80. अब आर्क BC दो एंगल सबटेंड कर रही है, BAC एंड BDC, टू एंगल्स एट द circumference. Angle BDC will be equal to angle BAC equals to 80 degree. Angles in the same segment. We have found out the value of angle BDC, that is 80 degree. Question number 5. In figure 9.26, A, B, C and D are 4 points on the circle AC and BD. ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ पॉइंट E सच दैट एंगल BEC इज़ 130, ECD इज़ 20. हमें फाइंड करना है एंगल BAC, ये एंगल फाइंड करना है हमने. तो गिवन में हमारे पास क्या आएगा, पहले AC and BD intersect at point E. Angle BEC is equal to 130 degree and
angle ECD is 20 degree. Only two angles are given. सॉल्व क्या करना है, एंगल BAC फाइंड आउट करना है हमने. सोल्यूशन में अब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों एंगल्स का सम BD इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल BEC प्लस एंगल CED विल बी इक्वल्स टू 180. रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर. अब BEC इज 130 प्लस एंगल CED इक्वल्स टू 180. एंगल CED क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री. अब हमने ये एंगल फाइंड कर लिया 50. अब अगर हम इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ECD क्या करें, अब एंगल ECD प्लस एंगल EDC प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई ये छोटी ट्राइंगल में, तो वहाँ हमारे पास दो एंगल्स तो हैं. ECD इज़ 20 डिग्री गिवन, EDC हमें पता नहीं है, CED हमने अभी फाइंड करा 50 इज इक्वल टू 180. तो यहाँ से EDC हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 50 प्लस 20, 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110. ये हमने ये एंगल फाइंड कर लिया EDC, और हम इसे BDC भी लिख सकते हैं, सेम ही है. अब आर्क BC सबटेंड्स एंगल BAC एंड BDC. BAC और BDC दोनों सर्कमफ्रेंस पे हैं एट द सर्कमफ्रेंस, तो दोनों इक्वल होंगे. एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 110 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई BAC की 110. क्वेश्चन नंबर 6, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक हो गई जिसके चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पे हो ABCD, हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट, ये डायगोनल हो गई AC एंड BD, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E. इफ एंगल DBC दिस इज 70, एंगल BAC इज 30, फाइंड एंगल BCD फुल एंगल आपको फाइंड करना है, एंड ECD और इतना. गिवन में क्या आ गया, ABCD अ साइक्लिक quadrilateral, diagonals AC and BD intersect at E. Angle BAC is equal to 30 degree. Angle DBC is equal to 70 degree. To find क्या है हमारे पास, एंगल ECD एंड एंगल BCD. सबसे पहले ये चीज़ हम हाईलाइट करते हैं कि AB इज़ इक्वल टू BC, ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है. इन ट्राइंगल ABC, AB इज़ इक्वल टू BC गिवन, देयरफॉर एंगल A विल बी एंगल BAC इज़ इक्वल टू एंगल ACB, ये वाला एंगल छोटा वाला
ACB is equal to 30 degree. Angles opposite to equal sides are equal. ये वाली हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास सिर्फ ये एंगल नहीं पता, ट्राइंगल के सारे एंगल पता हैं। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमारे पास एंगल कौन कौन सा है, ये ABC को अगर हम ब्रेक कर दें, हमें ABD और DBC लिख सकते हैं ना, ABD एंड एंगल DBC, ये इसको ब्रेक करा है। बाकी तो BAC की वैल्यू हमारे पास है 30 और ACB की भी है 30 इक्वल्स टू 180। अब इन दोनों में से भी हमारे पास एक वैल्यू है DBC की 70, तो हमारे पास ABD की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70, इसकी वैल्यू है हमारे पास प्लस 30 प्लस 30, तो 180 में से अब हम, ये हो गया 130, तो 50, हमारे पास ये एंगल जो आ गया 50 डिग्री आ गया। अब देखो ये 30 और ये हो गया 120, इन तीनों का सम 180 बन गया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ABD आ गया 150। अब ये आर्क AD जो है ABD भी बना रही है और ACD भी बना रही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ECD सेम ही है, इज इक्वल टू एंगल ACD और ABD। ABD की वैल्यू आ गई 50, ये तीनों एंगल 50 होंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब हमारे पास वैल्यू आ गई ABD की, ABD मेरी तो लोड ही नहीं सी।